जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी चीफ मिनिस्टर जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, मोहतरमा ने ये फरमाया है कि हम दो बातें उन्होंने की हैं कि एक 5 साल से पहले हम नहीं जाएंगे, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके कहा है कि हुकूमत को काम करने दे या मुल्क चलने दे। मैं उस बीबी को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्या आपने पिछले 2 साल जो 9 अप्रैल के बाद जो ये रजीम चेंज हुआ और उसमें जो भी गवर्नमेंट आई, हम तो ये समझते हैं कि वो सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी, निगरान वो आपकी ही हुकूमत थी, जिसमें आपने उनको रिवॉर्ड्स दिए और काकड़ को आपने बना दिया सेनेटर और एक चीफ मिनिस्टर बन गए बलोचिस्तान के, एक इंटीरियर मिनिस्टर बन गए नकवी साहब। तो मैं ये क्या आप ये समझती हैं कि आपका जो गवर्नमेंट है ये अवाम की गवर्नमेंट है? और जिस तरह इदारों पे आप चढ़ दौड़ती हैं मोहतरमा, जिस तरह आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने तो फिजिकली सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां निकाली थी, और कल जो आप ये बात कर रही हैं तो आपके अंदर का खौफ वो जाग रहा है कि, और वो खौफ आपका ये बता रहा है कि आप 47 की गवर्नमेंट है। आपने जो बजट दिए, जो अवाम के साथ आपने किया, अवाम इस वक्त बिजली और पेट्रोलियम की महंगाई की वजह से, उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से अवाम खुदकुशियां कर रही है और आप इन अलले तललों में मसरूफ हैं। मैं एक बात वाज़े तौर पे चचा भतीजी को ये कहना चाहता हूं कि आपके दिन गिने जा चुके हैं, बिकॉज आप हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया, अवाम का वोट चोरी हुआ है और आपके आकाओं ने आपको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इनके अंदर का खौफ है, जो अडयाला जेल में कैदी 804 बैठे उसका खौफ है कि जब भी वो बाहर निकलेगा, ये सारे लॉ नोइंग बैठे हैं, मैं इनके साथ ये जरूर इधर ये बात करूंगा कि जिन केसेस की बेस नहीं होती उन्होंने डिस्पोज ऑफ होना होता है, जल्द या बदेर उसको ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि लिंगर ऑन करें। खान साहब के केस अब डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि जो ये मोहतरमा ने, जो हमारी टिक टॉकर चीफ मिनिस्टर हैं, उसने जो ये बात की है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हम बहैसियत पार्टी उसको कंडेम करते हैं और उसके बाद हम उसको ये कहना चाहते हैं कि आप लोग फॉर्म 47 के जरिए आए हो, आपके पास अवाम का वोट नहीं है, आपने अवाम का वोट चोरी किया है, इसलिए आपके दिन इंशाअल्लाह ताला गिने जा चुके हैं। दूसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन की मैं जरूर बात करूंगा, मैंने 2-3 दिन पहले भी हमने बात की है कि इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो 8 फरवरी के बाद या 8 फरवरी से पहले वो सबके सामने आ चुकी है। तो हम एक रेफरेंस कलेक्टिवली अपनी पार्टी की तरफ हम जा रहे हैं, रेफरेंस की तरफ कि हम एक रेफरेंस देंगे और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं होना चाहिए, इनको मुस्ताफी होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो बहरान है इस मुल्क में, आज मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है, उसकी जिम्मेदार इस वक्त की सो कॉल्ड गवर्नमेंट है और 9 अप्रैल के बाद जो गवर्नमेंट आई है वो गवर्नमेंट है। और खुदारा मैं इनके मुसल्लत करने वालों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब पाकिस्तान पे रहम कर दें।